अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक में हमने डिस्कस करना है एरर करेक्शन। अब एक्चुअली इसमें दो काम हम करते हैं, फाइंडिंग द एरर्स एंड करेक्टिंग दोज एरर्स। ये दो चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इसमें दो अलग अलग काम होते हैं। पहला काम ये होता है कि हम एरर्स को या गलतियों को, जो भी हमारे एल्गोरिदम में या फ्लो चार्ट में जो गलतियां हैं, हमने ऊपर उनको वेरीफाई किया। अगर वेरीफाई किया और वैलिडेट किया, अगर हमें उसमें कोई गलती नज़र आती है, अगर हमें उसमें कोई ख़राबी नज़र आती है कि यार मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया या कोई प्रोग्राम लिखा या आम ज़िंदगी में कोई काम किया, हमें उसमें कोई गलती अगर नज़र आती है तो हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे दूर कर सकते हैं। पहली बात यह है कि गलती किस किस्म की हो सकती है। एक तो अभी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू नहीं किया तो हम ज़्यादा गलतियों के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते फ़िलहाल। असल में 3 किस्म की गलतियां हो सकती हैं, ये यहाँ किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन 3 किस्म की गलतियां होती हैं। एक तो होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर या ग्रामेटिकल एरर ये होता है कि जिस कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कोड लिख रहे थे, उस लैंग्वेज की जो ग्रामर है, हमने उसके रूल्स को तोड़ दिया, हमने उसके रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी है, तो ये तो सिंटैक्स एरर इसको कहा जाता है। दूसरी किस्म का एरर ये होता है कि अगर आपने कोई मैथमेटिकल एरर आपके प्रोग्राम में है, मिसाल के तौर पे कहीं आपके प्रोग्राम में इस किस्म की लाइन आ जाती है, आपके एल्गोरिदम में, आपके प्रोग्राम में ये आ जाता है 23 डिवाइडेड बाय 0, या कोई भी ऊपर नंबर है और नीचे 0 है, तो अगर आप ये कैलकुलेटर पे भी करके देखें या इसको कहीं भी करके देखेंगे तो इस पे एक एरर आएगा, कैलकुलेटर पे भी आएगा मैथ एरर लिखा हुआ, मैथ एरर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब होता है तकसीम करना। तो अगर लेट से 23 रुपीज़ हैं और लेने वाला कोई नहीं है तो वो तकसीम नहीं हो सकते। कम से कम एक बंदा होना चाहिए उस जो उनको ले सके। ठीक है, इस पर अक्सर मैं ये समझाने के लिए वो 3 दोस्तों वाली कहानी सुनाता हूँ। जो 3 दोस्त थे और उनको एक सोने की ईंट मिली, जो हमने प्राइमरी की किसी क्लास में एक कहानी सुनी होगी, लालच बुरी बला है के नाम से। खैर, हम इसको किसी और सेंस में सुनना चाह रहे हैं। एक सोने की ईंट उनको मिलती है और फिर वो एक दोस्त को खाना लेने भेज देते हैं और 2 दोस्त ईंट की निगरानी करते हैं बैठ के। और वो जो 2 दोस्त होते हैं वो ये इरादा कर लेते हैं कि यार ईंट के 3 हिस्से क्यों करने हैं, 2 हिस्से कर लेंगे और तीसरा जो दोस्त जो हमारा खाना लेने गया हुआ है उसको हम आते ही जो है वो रास्ते में से हटा देंगे, यानी उसको मार देंगे। अब जो खाना लेने गया हुआ है उसके जहन में भी शैतान यही ख्याल डालता है कि यार ईंट के 3 हिस्से क्यों करने, मैं उन दोनों के खाने में जहर मिला देता हूँ और मैं फिर अकेला ही उस ईंट का मालिक बन जाऊँगा। तो फिर ये होता है कि वो खाना लेके आता है, जैसे ही वो खाना लेके पहुँचता है वो दोनों उस पर हमला करते हैं, उसको मार देते हैं। और उसके बाद आराम से जब खाना खा रहे होते हैं तो वो भी जहर वाले खाने को खा के मर जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये होता है कि सोने की ईंट रह जाती है और उसको कोई लेने वाला नहीं है, तो वो तकसीम होती ही नहीं है फिर। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर उसको 0 से डिवाइड करें तो वो तकसीम होना मुमकिन नहीं है। अगर हमारे प्रोग्राम में ये कहीं ऐसी लाइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। तो एक तो होता है सिंटैक्स एरर जिसमें हम ग्रामेटिकल एरर कोई कर देते हैं, और एक होता है रन टाइम एरर जिसमें चलता हुआ प्रोग्राम हमारा एकदम से क्रैश हो जाता है क्योंकि हमने मैथ के किसी रूल को तोड़ दिया है। रन टाइम एरर की और भी रीज़न हो सकती हैं, ये एक रीज़न है। फिर तीसरी किस्म का जो एरर है दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर, जिसका यहाँ पे जिक्र है। लॉजिकल एरर ये होता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम की लॉजिक है, जो मंतक है, वो गलत कर दी है। मिसाल के तौर पे अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई मैंने 2 नंबरों को जमा करने का प्रोग्राम बनाना है, तो 2 नंबरों को जमा करने का प्रोग्राम ये होना चाहिए कि आप पहला नंबर लें लेट से n1, ठीक है, और दूसरा नंबर लें n2, और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा कि हम n1 प्लस n2 लिखें। ठीक है, मिसाल यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं सादा मिसाल से समझा रहा हूँ। n1 प्लस n2 लिखें, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं गलती से, मुझे याद नहीं रहा या मेरे से बटन गलत प्रेस हो गया, मैंने प्लस की बजाय ना मैंने लिख दिया n1 माइनस n2। ठीक है, अभी तो ये एक ही लाइन है ना जिस पर ऑपरेशन हो रहा है। अगर अब ये अज्यूम करें
ये फ़र्ज़ करें कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है और उसमें लाखों लाइनें हैं कोड की, और उसके दरमियान में कहीं हमने गलती से ये लिख दिया। अब जब दरमियान में कहीं लिखा है ना, तो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये है लॉजिकल एरर, कि हमारी जो मंतक थी, जो लॉजिक थी, उसमें होना चाहिए था n1 + n2, लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया, n1 - n2। ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आप इस एरर को ढूंढें और इसको दुरुस्त करें, क्योंकि ये तो रिज़ल्ट सही नहीं देगा। हम अगर n1 में लिख दें लेट्स से 3 और n2 में लिख दें 1, तो हम तो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 3 + 1 4 आना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया n1 - n2, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 2। 3 - 1 2 रिज़ल्ट आएगा, तो 2 तो गलत है। जब रिज़ल्ट गलत आएगा तो हम कहेंगे भाई हमारा सॉफ्टवेयर गलत है, ये तो सही आउटपुट ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमें पता लगेगा कि गलती है कहीं हमारे सॉफ्टवेयर में। फिर हम उस गलती को ढूंढेंगे, लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, हर लाइन पे इनपुट दे दे के चेक करेंगे, अच्छा भाई कौन सी लाइन पे मसला है। फिर जिस लाइन पे मसला होगा हम उस लाइन को दुरुस्त करेंगे, हमें पता लगेगा कि यहाँ मसला है, तो हम इस माइनस को प्लस कर देंगे, नाउ इट इज़ फाइन, अब ये सही रिजल्ट देगा। तो ये मतलब है एरर को ढूंढना और इसको दुरुस्त करना। इसको अगर इंग्लिश में कहें ना, इसको कहा जाता है डीबगिंग। डीबगिंग, बग कहते हैं कीड़े को। तो प्रोग्राम में जो एरर आते हैं, जो सॉफ्टवेयर में एरर आते हैं, उनको बग कहा जाता है, बग। और उसको ठीक करने के अमल को एरर भी कह सकते हैं उसको। फिर उस बग को ठीक करना जो है उसको कहा जाता है डीबगिंग। ठीक है, कि बग को हम ख़त्म कर रहे हैं, कीड़े को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, एक मिसाल है यहाँ पे कि आप इन नंबर्स को तरतीब सऊदी में अरेंज कर दें। अब आपने एक एल्गोरिदम लगाया, लेकिन वो एल्गोरिदम लेट से गलत कर देता है, इनको तरतीब सऊदी में नहीं करता और कुछ गलतियाँ कर देता है। खैर अल्टीमेटली ये होता है कि आपका रिजल्ट सही नहीं आता। फिर ट्रेस टेबल से क्या करेंगे? ट्रेस टेबल किसी भी एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए, ड्राई रन करने के लिए होता है। आप क्या करते हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप चला के देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से स्टेप पे गलती है। इस तरह यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे कोई गलती की हुई है हमने जानबूझ के। तो खैर इस एग्जांपल को देख लीजिएगा, बहुत सादा एग्जांपल हम इसकी जगह ले सकते हैं कि आप 2 नंबर ले लें, n1 और n2, और उन दोनों को ऐड करके देखें। अब फिर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कौन से स्टेप के ऊपर गलती है, उस स्टेप को ठीक कर लें तो आपका जो एल्गोरिदम है वो ठीक हो जाएगा। ओके, ये बड़ी सादा सी मिसाल है, इसको देख लीजिएगा। एक और तरीका ये है कि आपने अगर किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो आप उसको ऐसा डाटा दें जानबूझ के जो गलत हो। अगर वो उस डाटा पे सही रिजल्ट आपको दे देता है, यानी उस गलत डाटा पे गलत ही रिजल्ट उसको देने चाहिए, तो फिर वो रिजल्ट आप उस सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ठीक है। यानी अगर गलत डाटा पे ये रिजल्ट गलत ही हमें दे रहा है, सही डाटा पे सही रिजल्ट देने चाहिए उसको, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है हमारा ये ठीक है, ये सही काम कर रहा है। लेकिन अगर वो गलत डाटा पे भी सही रिजल्ट देना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ ख़राबियाँ हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। आगे समरी है इस चैप्टर की, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो इनको पढ़ लीजिएगा ज़रा। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का सलूशन मैं अलग से एक वीडियो में आपको दूंगा, इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए अलग अलग। फिर उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 हम करेंगे सारा का सारा वाइट बोर्ड के ऊपर। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, चैप्टर 2 के साथ मिलते हैं जनाब।